प्रिय विद्यार्थी, मैथमेटिक्स में क्लास 12 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले, उनका रिवीजन करने के लिए आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और केस स्टडी के क्वेश्चंस अवेलेबल है, उनको भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपने पास रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन if every element of set A is related to itself। हर एलिमेंट का रिलेशन उससे खुद से होना चाहिए। इसको ऐसा लिखा जा सकता है A related to A for every A belongs to A, for every A belongs to A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए A का रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R is said to be symmetric relation in any set A if A be related to A, और ऐसा भी लिख सकते हैं A रिलेटेड टू B देन बी ए बिलोंग्स टू आर, या B रिलेटेड टू A, इसको ऐसा भी लिखा सकता है। तो A रिलेटेड टू B देन B मस्ट बी रिलेटेड टू A फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू A। ट्रांजिटिव में क्या होगा? ए रिलेशन R इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इन एनी सेट A इफ A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन A मस्ट बी रिलेटेड टू C। देखिए A related to B and B related to C implies A must be related to C for every A, B, C belongs to A। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन प्रूव करना हो तो आप ध्यान रखें, रिफ्लेक्सिव में मैंने सिंगल एलिमेंट कंसीडर किया है फॉर एवरी A, और ट्रांजिटिव में मैंने दो एलिमेंट लिए A और B सिमेट्रिक में, और ट्रांजिटिव में मैं तीन एलिमेंट लूंगा A, B, C। तो जब भी प्रूव करना हो ध्यान रखें, रिफ्लेक्सिव वन एलिमेंट के लिए, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेके प्रूव करना और ट्रांजिटिव में तीन। अब नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा? ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एनी सेट ए इफ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अगर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव कब होगा? ए इज रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक कब होगा? ए B belongs to R, then BA must be belongs to R। इसको आप चाहे ऐसा लिख सकते हैं, सिंपलिस्ट A related to B, this implies B must be related to A, और ट्रांजिटिव। एक इक्विवेलेंस क्लास है, इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है काफी सालों से और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट R be an equivalence relation on any empty set A and A belongs to A। A अगर उसका कोई भी एक मेंबर है तो then set of all those elements of A which are related to A is called equivalence class। जो उस A से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे, और इसको लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखें। इस 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आता है डेफिनेटली। अब अगर A कोई भी आपके पास फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट है तो रिलेशंस कितने डिफाइन होंगे? तो उसमें टोटल रिलेशन होते हैं 2 की पावर n²। जैसे मैं A एलिमेंट लेता हूं, इसमें 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, x, y और z आपके पास है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? 2, 3²। इट मीन्स 2 टू द पावर कितना हो गया? 9 आपके पास हो गया। और नंबर ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने हैं, ये होगा 2n² माइनस n, और इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 2n रेज़ टू द पावर n-1, ऐसा भी लिख सकता हूँ। और सिमेट्रिक रिलेशन निकालना है तो 2 टू द पावर nn + 1/2। ये ध्यान रखें, MCQ में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस को 2 टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक डोमेन्स के बेसिस पे और एक कर सकते हैं को डोमेन्स के बेसिस पे। उनको 2 टाइप से डिवाइड, तो डोमेन्स के बेसिस पे अपन डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं 1, 1 और ऑन 2। तो 1, 1 फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, 1, 1 जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। A function f(x,y) is defined to be 1, 1 or injective if the images of distinct element of x under f are distinct। अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी इमेज क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू एनी सेट x, fx1 इक्वल्स टू fx2 implies x1 इक्वल्स टू f2। अगर ऐसा नहीं है, fx1 इक्वल्स टू fx2 है और x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? मेन। तो वो ये 1, 1 प्रूव करने का मेथड भी है। इसी टूल को आप काम ले सकते हैं, इमेज को इक्वल ले और एलिमेंट को इक्वल ले आए। अगर इमेज को इक्वल लेने पर एलिमेंट अनइक्वल आ जाते हैं तो क्या कहलाएगा? मेनी वन। ये आपके पास देखिए 1, 1 का एग्जांपल है, 1, 2, 3, 4 1, 1, और ये भी 1, 1, 1
की जगह देखिए ये 1 और 2 दोनों की एलिमेंट क्या हो गई, इमेज क्या हो गई, सेम। तो ये किसका है, 1 1 का, और ये आपके पास क्या हो गया, मैनी 1 का। जैसे मैंने कहा 1 1 एंड मैनी 1 किसकी प्रॉपर्टीज है, डोमेन की। तो डोमेन को चेंज करके आप 1 1 को मैनी 1 और मैनी 1 को 1 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं 2 एलिमेंट को अगर डिलीट कर देता हूं तो देखिए मैनी 1 की जगह 1 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन टू, जिसको हम सर्जेक्टिव कहते हैं, और दूसरा फंक्शन होगा इसका इनटू। ये जो प्रॉपर्टी आपके पास किसकी है, कोडोमेन की। तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी ऑन टू, या सर्जेक्टिव कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एनी रूल एफ या फंक्शन एफ। फंक्शन एफ है, यहां आपके पास कोई भी एलिमेंट है जिसमें एक्स आपके पास है, कोई भी एलिमेंट मैं लेता हूं तो इसकी जो इमेज होनी चाहिए वो एफ ऑफ एक्स होनी चाहिए, या इसको हम वाई कह सकते हैं इस रूल के अंतर्गत। तो ये कहलाएगा ऑन टू। इट मीन्स ऐसा है कि इसमें जो आपके पास कोडोमेन फंक्शन है उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर ऐसा होता है तो इनटू होगा, ऑन टू नहीं होगा। देखिए इसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, चारों की प्री इमेज है। या आप देखिए बी सी डी इन 3 एलिमेंट की ही इमेज है, ए ई एफ की नहीं है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू। या इसको अनदर वे में कह सकते हैं कि कोडोमेन एंड रेंज अगर दोनों इक्वल हैं तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। अदरवाइज फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू। अब नेक्स्ट आता है 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू के लिए जो एक नया नाम है उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। एक फंक्शन कहलाएगा, फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। अगर 1 1 और ऑन टू है तो ये इसका एग्जांपल है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ध्यान रखिए जब भी कोई बाइजेक्टिव प्रूव करना हो इसका मतलब वो क्या प्रूव करना है, 1 1 ऑन टू। बाइजेक्टिव की डेफिनेशन है। कुछ फॉर्मूले हैं, रिलेशन जो आप काम आ सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन फिर भी एक बार देख ले। ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट हैविंग एम एंड एन एलिमेंट। ये ए आपके पास है जिसमें एम एलिमेंट है, ये बी आपके पास सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, और कोई भी फंक्शन इससे इसमें डिफाइन। तो कह रहा नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जितने फंक्शन डिफाइन होंगे तो बी के जो भी इतने एलिमेंट होते हैं, बी के एलिमेंट कितने, एन, एन टू द रेस्ट टू द पावर एन। और नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, अगर 1 1 की बात करते हैं तो इसमें देखिए ध्यान से देखिए, फ्रॉम ए टू, इफ एम इज लेस देन एन, अगर इसमें डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट को डोमेन से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एन पी लेस देन और इक्वल टू है तो, और अदरवाइज अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन। अब इसमें लास्ट देखिए, इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव है तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, वेरी वन ऑन टू होगा तो इसमें एम इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है, इसमें एम इक्वल टू एन आपके पास ऑप्शन होगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, जिसमें मैं सारे के सारे फॉर्मूले वो भी बात कर रहा हूँ जो आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में काम आएंगे। इसमें तो सिंपल से फॉर्मूले काम आएंगे। ये केस स्टडी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, कैरियर ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू एंड डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या सर्कुलर फंक्शंस की। एक आप ध्यान रखिए, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स इसको हम लिखते हैं, इसको आर्क साइन एक्स भी लिखा जा सकता है। सेम आर्गुमेंट इसी के लिए, आर्क कोस एक्स, आर्क टेन एक्स, इसको ध्यान रखिए, सिंबॉलिक नोटिफिकेशन है। अब डोमेन, साइन और कॉस दोनों का डोमेन क्या होगा, देखो सेम होगा। और रेंज आप इनका ग्राफ से आइडेंटिफाई करें तो ये दोनों की रेंज है, साइन की -π/2 से π/2 और कोस की 0 से पाई। टेन इनवर्स और कोटिनस दोनों की रेंज सेम है और ये इसकी डोमेन दोनों का सेम है, रेंज आपकी -π/2 से π/2 और कोट इनवर्स की होगी रेंज 0 से पाई। कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का देखिए डोमेन सेम आपके पास, और रेंज में जब साइन जब 0 बन जाता, साइन 0 के ऊपर 0 वैल्यू होती है तो इसलिए माइनस साइन की जो रेंज है उसमें से 0 को माइनस कर देंगे, और कोस की रेंज 0 से पाई है इसमें से π/2 को माइनस कर देंगे। जो रेंज है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कह सकते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फॉर्मूले हैं, P1 P2 P3 आपके पास है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, यानी एफ इनवर्स ऑफ एफ या इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स।
इन दियर रेस्पेक्टिव डोमेन। इनका डोमेन इंपॉर्टेंट है, सभी में डोमेन ध्यान रखें। सेकेंड प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी P2, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन इनवर्स टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये आपको ध्यान हो तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, उसी कंसेप्ट के ऊपर है। और कोस और कोट में क्या होता है पाई माइनस हो जाता है, सेम आर्ग्यूमेंट कोसेक और सेक के लिए होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होगा पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी कितना होगा पाई बाई टू, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स भी कितना होता है पाई बाई टू। इसको भी याद रखें, ये तीनों आपके इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये आपके इंटीग्रेशन में यूज हो सकती है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, सिंपल साइन इनवर्स एक्स रूट ऑन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑन माइनस एक्स स्क्वायर। और कोस में कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टेन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, यही फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं हम, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और प्लस रेस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो आपके पास यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों का यूज कम होगा। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी की बात करें तो साइन ऑफ 2a इक्वल्स टू क्या होता है, देखो 2 साइन ए कोस, उसी के ऊपर बेस्ट फॉर्मूला है। साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर आइडेंटिटी, कोस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 आपके पास आइडेंटिटी है। ये दोनों आइडेंटिटीज है और इसकी वैल्यू आपके पास होगी 2 साइन इनवर्स ऑफ x और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस इनवर्स ऑफ x। इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, याद रखें। कोस ऑफ 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब आप देखें टेन इनवर्स, जब टेन की बात करते हैं टेन टू थीटा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और कोस टू थीटा को लिखें टेन की टर्म्स में तो कोस टू थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और साइन टू थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन्हीं के ऊपर बेस्ट तीनों फॉर्मूले हैं, टेन इनवर्स ऑफ दिस, और इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के पर्पज से। और इसका और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद,